हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा निचोड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं और अब तक हम 120 प्रश्न पूर्व की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज के इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू कर रहे हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो देखिए, राज्यपाल पद के लिए जो नियुक्ति के लिए योग्यताएं हैं ये कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है पीटीआई एग्ज़ाम 2015 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 159, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 151, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 157, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 161। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से राज्यपाल पद नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं हैं जिस अनुच्छेद में दी गई है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 157। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? और ये प्रश्न आरएस एग्ज़ाम 2003 के पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान के कौन से शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? तो इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर, ऑप्शन 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है टोंक और बीकानेर और टोंक। ठीक है, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान का वह शहर जहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय है तो ये शहर होगा बीकानेर, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? और ये प्रश्न एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है झालावाड़, ऑप्शन 2 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 है बूंदी और ऑप्शन 4 है कोटा। तो देखिए साथियों, राजस्थान का वह जिला जहां पर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, ये जिला है कोटा, ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो सुशिर वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रावण हत्ता, जंतर, सूरमंडल और सतारा। तो देखिए साथियों, जो सुशिर वाद्य यंत्र है ये है ऑप्शन फोर्थ, सतारा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, दुधवा खारा किसान आंदोलन जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जैसलमेर, ऑप्शन 2 है जोधपुर, ऑप्शन 3 है बीकानेर, ऑप्शन 4 है जयपुर। तो देखिए जब राजस्थान के अंदर रियासत काल था उस समय का यह प्रश्न है कि दुधवा खारा किसान आंदोलन कौन से रियासत से संबंधित है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है?
तो देखिए राजस्थान की बनास संस्कृति, इसका संबंध किस काल से है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। तो देखिए साथियों, राजस्थान की बनास संस्कृति, इसका जो संबंध है ये है ताम्र पाषाण काल से। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकाल से सर्वाधिक प्रभावित है? तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जो मुगल चित्रकाल से सर्वाधिक प्रभावित है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है किशनगढ़ शैली। ठीक है, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह चित्र शैली जो इन मुगल चित्रकाल से सर्वाधिक प्रभावित है, तो ये चित्र शैली है जयपुर। ठीक है, तो ऑप्शन टू, ऑप्शन टू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है जयमल दास जी, ऑप्शन 2 है रामचरण जी, ऑप्शन 3 है रामदास जी और ऑप्शन 4 है दरियाव जी। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है कि राम स्नेही संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है, ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं ये कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा रामचरण जी, ऑप्शन बी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। 487 ईस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए साथियों, 487 ईस्वी, ठीक है, इसमें स्थापित देव समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शिव नारायण अग्निहोत्री, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पुंडराक, नरेंद्र नाथ। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा 487 ईस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्धारित करता है? तो देखिए राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद की बैठक और उसका समय है ये कौन निर्धारित करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राज्यपाल। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री समय और स्थान निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, चित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए साथियों, चित्तर पैलेस के नाम से क्या प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 है चंद्रमहल, ऑप्शन 2 है विजय मंदिर, ऑप्शन 3 है सामोद महल और ऑप्शन 4 है उम्मीद भवन पैलेस। तो देखिए चित्तर महल के नाम से जो प्रसिद्ध है ये है उम्मीद भवन पैलेस, ऑप्शन फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है, गोहरहारी, डांगोरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो देखिए साथियों, गोहरहारी, डांगोरी और खंडारी, इन तीनों का जो संबंध है ये किससे है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है ध्रुपद गायकी, चित्रकला स्कूल या फिर हस्तकला केंद्र, ऑप्शन 4 है नील उद्योग। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर होगा ऑप्शन 1,
ठीक है। गोहरहारी, डांगोरी और खंडारी का संबंध ध्रुपद गायकी से है। चलिए तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो देखिए, ऐसा कौन है जिसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा? और ये जो प्रश्न है आरएस एग्जाम 2013 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रजनी कोठारी, पीआर दुर्भाषी, टीएन चतुर्वेदी, जेडी शुक्ला। तो इन चारों ऑप्शन में से संसद जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहाने वाले हैं रजनी कोठारी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति की से संबंध है? तो देखिए, हेलरू जो शब्द है इससे कौन से जनजाति का संबंध है? और ये जो प्रश्न है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 के एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सहरिया जनजाति, कंजर जनजाति, भील और मीणा जनजाति, गरासिया जनजाति। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 4 गरासिया जनजाति बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। थर्पणों से आशय है? तो देखिए साथियों, ये जो शब्द हैं थर्पणों, इससे क्या आशय है? और ये प्रश्न जेल प्रहरी एग्जाम 2017 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है खाद्य सामग्री रखने का कक्ष स्थापित करना, द्वार द्वार पर खड़ा रहकर भीख मांगना, स्फुगर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से थर्पणों से जो आशय है ये है स्थापित करना, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो देखिए साथियों, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है ऊपरी माल का पठार, बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मालवा का पठार। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। और ये जो प्रश्न है महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 के पेपर में पूछा गया है। तो जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 137। रखत, कांकड़, डांग और रुद यह सभी किससे संबंधित हैं? और ये जो प्रश्न है आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2009 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है वनों के संरक्षण से संबंधित, ऑप्शन 2 है त्योहारों के नाम, प्राचीन शिलालेखों के नाम और स्त्रियों के गहने। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से जो नाम है रखत, कांकड़, डांग और रुद ये सभी किसके नाम हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 वनों के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 2। तो इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा अध्याय 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई? तो देखा साथियों, ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अजमेर व बीकानेर, ऑप्शन 2 है अलवर व भरतपुर, ऑप्शन 3 है जयपुर व जोधपुर, ऑप्शन 4 है कोटा व उदयपुर। तो देखिए वह शहर जहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, ये शहर हैं जयपुर व जोधपुर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 के पेपर में पूछा गया है। तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर।
तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी के लिए अब तक 140 प्रश्न देखे हैं और इस क्लास में हमने 20 प्रश्न देखे हैं। तो टोटल मिलाकर के 140 प्रश्न हो रहे हैं और इन 140 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं पूर्व की क्लासेस को मिला करके, और इस क्लास में 20 प्रश्न देखे हैं, तो इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर अभी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।